भाई लोगों क्या हाल चाल। तो फाइनली हमारे मॉड्यूलो चैप्टर या फिर हमारे मोजिरो के चैप्टर 7 के हमारे स्पॉयलर्स निकल के आ चुके हैं। और काफ़ी मतलब यार, अब मैं तुम्हें लास्ट में अच्छे से बताऊंगा कि और तुम डिसाइड करना कि चैप्टर कैसा था। बट मुझे यूँ ही एवरेज लगा, लेकिन हाँ हमारा एक विलन जो उसमें इंट्रोड्यूस करा गया है उसके वजह से थोड़ा सा होप है क्या कि ये चैप्टर और भी अच्छा होगा। बस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस ना करो। तो बिना देरी करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ कि मैं भाई कोई भी मांगा के फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो भाई कॉपीराइट या स्ट्राइक का बहुत डर लगता है भाई, तो समझा करो। और बस वीडियो एंजॉय करो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बस तो यही कहना था, सॉरी बट कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे वहीं से जहाँ पर हमारा ओल्ड मैन यूज़र जो भी हमारा कर्ज यूज़र है वो साथ में वो ना अभी स्ट्रेट के वहाँ बैक एलाई के उधर को भाग रहा होता है। वो सोचता है कि उसके बाद थोड़ा सा वक्त है जहाँ पर मारू क्रॉस और दूसरे की एक दूसरे में उलझे रहेंगे और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उनकी फाइट के बीच से निकल के वहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से एक आवाज़ आती है जहाँ पर आती है आवाज़ डोंट मूव। और ये बात बोलता है हमारा उसामी, जहाँ पर ओल्ड मैन ये पीछे पलटते हुए देखता है और बोलता है तू कौन है, मेरा टीचर। जहाँ पर उसामी बोलता है एक बार और बोलूँगा, और अपने हाथ उठाते हुए ना जहाँ पर उसके पास होता है इनुमाकी का क्लैन का कर्ज मार्क। अभी पता नहीं कहाँ से आया, क्या नहीं है, या फिर पास डन हुआ, ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन उसके बाद कर्ज मूव मतलब इसके बाद है जो कि टैटू टाइप का इनुमाकी क्लैन का है। और यहाँ पर फिर वो बोलता है डोंट मूव, जहाँ पर ना कर्ज स्पीच के साथ वो यूज़ होता है। जहाँ पर यहाँ पर ओल्ड मैन ना एक तरीके से रुक जाता है, मतलब एक तरीके से फ्रीजी हो जाता है। और यहाँ पर उसामी ना फिर उसको एक सॉलिड सी किक मारता है जहाँ पर वो एकदम ही वहीं पर धरा का धरा चला जाता है और नॉकडाउन हो जाता है। जहाँ पर फिर हमारा उसामी बोलता है मीनू को हैंडल इट फ्रॉम हेयर, मतलब एक तरीके से अरेस्ट करने को कहता है। यहीं पर हमारा कट होता है सीन जहाँ पर हमारा क्रॉस और तुसुरुगी की तरफ, जहाँ पर हमारा तुसुरुगी ना एक तरीके से इंजर्ड है। तो क्रॉस है ना उसे उठाकर या शेक करते हुए बोलता है बोल क्या बोल रहा था, क्या मतलब था तेरा नीबर से। जहाँ पर तुसुरुगी ना थोड़ा होश वोश उठा के थोड़ा बहुत जितना भी इसके पास ताकत है वही, तो जितना भी उसके पास थोड़ा होश होता है वो बोलता है नेबर वो होता है जो समझे कि तुम्हारे लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर क्रॉस काफ़ी कन्फ्यूजली बोलता है बस कर यार तुम लोग यार, और तुम हमारे नेबर्स, मैं जानता हूँ तुम लोगों की देश की हिस्ट्री के बारे में। और फिर एक बहुत ही हैविली मोनोलॉग देता है यहाँ पर, एक तरीके का तुम मान सकते हो कि वो भाई फट जाता है भाई। और वो बोलता है तुम ह्यूमंस को ना अपनी लाइफ के सर्वाइवल के बारे में ना सोचना नहीं पड़ता, तुम लोगों के पास सब कुछ फ्रॉम बर्थ से है। तुम लोग रिफ्यूजी को डेंजरस, डर्टी और पुअर कहते हो, स्पेशली क्योटो पैरानॉर्मल रिजोल्यूशन के बाद तुम्हारे देश ने ना हमारे लोगों के साथ बहुत ही क्रूर बिहेवियर किया है। फिर वो कहता है नेबर्स बनने का सपना तो तुम भूल ही जाओ, हम तुम्हारे जैसे के साथ ना नेबर नहीं बनना चाहेंगे। ये देखने से लगता है भाई क्रॉस को काफ़ी कुछ हुआ है उसके पास्ट में, और ये आफ्टर जो भी हमारा कलिंग गेम्स हुआ है उसके बाद इसके बीच में काफ़ी कुछ हुआ है। फिर यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पर अब क्रॉस और उसामी एक जगह पे मिलते हैं। और यहाँ पर सुरुगी और मारू दोनों एक ही स्ट्रेचर पे लेटे गए हैं और उनको ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर क्रॉस कहता है मैं मारू को ना मदरशिप में लेके जाके ना उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, क्या ये अलाउ है। जहाँ पर ना उसामी सोचता है अगर हम सामोरियन लोगों को मारू का ये हाल दिखाया जाएगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। और वो कहता है अगर स्पेशल सामोरियन ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है हम यहीं से ना सब कुछ कर लेंगे। फिर उसामी सोचता है क्या क्रॉस मारू का बायोमेट्रिक डाटा लेना वाला है क्या। जहाँ पर क्रॉस कहता है मैं उसे बोर कर रहा हूँ। यही भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पर मारू का जो हेडबैंड होता है ना उसके ट्विन ब्रदर क्रॉस ने ले लिया है। अब मैं भी क्या पता वो उसकी जगह पे मतलब पता ही है दोनों तो जुड़वा है ही भाई, क्या ही पता चल रहा है अगर वो अपने माथे में वो पैच लगा भी लेगा तो यहीं पे बेसिकली सीन में का मतलब तो यही है कि मारून का जो इंजन होना एक पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव हो सकता है। जहाँ पर हमारे उसामी ने सोच के जो सोच विचार करा, यहीं पर ही हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सुरुगी ना एकदम शॉकली हॉस्पिटल के बेड पे जगता है जैसे कि उसने कोई नाइटमेयर देख लिया हो। और तब एक क्रीपी पैनल आता है जहाँ पर माहितो अपने अप्स एंड डाउन पोजीशन में
डार्क पैनल के बीच और वो कहता है व्हाट, इट्स नॉट हिम। और भाई ये माइतो इतना क्रीपी क्यों लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। और माइतो की एंट्री हो ही चुकी है, क्या मतलब था इसका, मतलब इस ये ड्रीम क्या था और कुछ और था। जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा मारू। यार अभी मैं इसको मारू बोलूँ या फिर क्रॉस बोलूँ, क्योंकि अभी ना यहाँ श्योर नहीं है कि ये मारू ही है कि नहीं, क्योंकि भाई जब से उसने उसका पैच लिया था हो सकता है उसकी जगह पे डबल बॉडी कर रहा हो या फिर जानना चाह रहा हो। और वो सीधा जाता है और तो सुरुकी के पास और बोलता है आर यू ओके। जहाँ पर सुरुकी ने काफ़ी पूछता है यूका कहाँ है, जहाँ पर मारू कहता है एग्जामिनेशन चल रहा है, वो ठीक है। फिर यहाँ पर सुरुकी कहता है क्रॉस हमेशा ऐसा ही गुस्सा रहता है क्या, जहाँ पर मारू कहता है नहीं वो ऐसा नहीं है, उसके पीछे का एक रीज़न है। फिर सुरुकी थोड़ा ग्रेटिट्यूडफुली कहता है मारू मुझे माफ़ कर देना, जब हम इनोवेशन और होम्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तब शायद से मैं उसका वेट नहीं समझ पाया, मतलब यार उस सामने वाले का दर्द। तभी यहाँ पे ओपन डोर होता है जहाँ पर तोड़ते हुए हमारी यूका की एंट्री होती है और बोलती है MVP आ गई है। सब थोड़ा हल्का मूड में आते हैं, जहाँ पे यूका थोड़ा सा टीज करता है। ये मारू कहता है यूका तुम ठीक हो, वो कहती है हाँ बस थोड़ा वीक फील हो रहा है। जहाँ पे सुरुकी थोड़ा सा मजाक में कहता है तुम्हें तो कुछ नहीं होता ऐसी छोटी चीज़ों से, और यूका कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तीनों सोच रहे होते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और यहीं पर ही हमारे नेक्स्ट सीन में जहाँ पे ये तीनों जने एक फेरी या मेला या अम्यूजमेंट पार्क तुम जो मानना है मान लो, जहाँ पर रोलर कोस्टर है, पॉपकॉर्न है, गेम से लेके एक से मौज मस्ती की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य की ना रोलर कोस्टर पे चिल्लाता है, यहाँ पर वो तीनों हैं मतलब, और यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे और स्पीड चाहिए। जहाँ पर मीनू बोलता है भाई अगर तेरी स्पीड से चलने लगे ना तो लोग बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तब एक छोटा सा यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा बच्चे का ना बैलून अचानक से हवा में उड़ने लग जाता है, ऐसा छूट गया है। और यहीं पर ही मारू बिना देखे बैलून पकड़ लेता है और बच्चे को ना दे देता है। जहाँ पर बच्चा बोलता है मेरी माँ कहाँ है। अब ये बच्चा खो भी गया है और सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं। जहाँ पर यूका कहती है कि कोई नहीं तुम्हारी माँ को हम ढूंढ लेंगे। और यहीं पर ही मीनू और सुरुगी ना अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारे मारू और यूका एक तरीके से बच्चे के साथ ही रुक जाते हैं। जहाँ पर मारू कहता है रो मत, तेरे पेरेंट्स मरे नहीं है, सीधा खड़ा रह। ये देखने के बाद यूका कहती है सीरियसली इडियट। ऐसा थोड़ा बोला जाता है बच्चे को। यहाँ पर बच्चा ना और ज़्यादा रोने लग जाता है। यहीं पर उसको चुप कराने के चक्कर में मारू एक बैक फ्लिप मारता है, जहाँ पर पॉपकॉर्न हवा में उछल जाते हैं। और जैसे ही बैक फ्लिप पूरा करता है तो वापस वो उसको पकड़ भी लेता है। और ये देख के वहाँ पर भीड़ जम जाती है और सब देख के काफ़ी चीयर करते हैं। जहाँ पर यूका भी ना फ्लिप करके कहती है मैं भी ये कर सकती हूँ। जहाँ पर क्राउड क्लैप करता है और फाइनली बच्ची की माँ भी मिल जाती है। और बच्चा खुशी में ना वो बैलून मारू को ही दे देता है और उसको थैंक यू बोलता है। जहाँ पर यूका अपने भाई तोत्सुरुगी को एक मतलब जो उसका टेक्नोलॉजिकल डिवाइस होता है उससे बोलती है कि हाँ बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व होगी, उसके माँ बाप मिल गए, उसको इन्फॉर्म कर रही होती है। यहाँ पर हमारा जो मार्गो है वो जो कि बैलून को घूर रहा होता है और बोलता है हैलोवीन। जहाँ पर यूका कहती है हाँ ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है। जहाँ पर मारू कहता है क्रिश्चियन अर्थलिंग का रिलीजन है ये ना। जहाँ पे यूका समझती है और बोलते हैं नहीं सिर्फ 20 to 30% लोग इसको फॉलो करते हैं। जापानी लोग भी कैजुअली है मतलब फेथ के मामले में। यहाँ पे फिर क्रॉस थोड़ा सीरियस या फिर मारू थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस टोन में बोलता है तो कोई एक गॉड नहीं जिसमें एक ट्रूली बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे यूका कहती है मेरे भाई को शायद पता चल गया होगा कि तुम मारू नहीं हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा। और यहीं पर ही हम समझ जाते हैं कि ये बंदा असल में क्रॉस ही है। अब यार लेटेस्ट चैप्टर आएगा भाई, जब अच्छे से ट्रांसलेशन आएगा तो और भी अच्छे से समझ आएगा, लेकिन हाँ अभी के लिए ये क्रॉस ही है। इसकी स्टेटमेंट से तो यही पता चल रहा है। जहाँ पर क्रॉस ये सुनने के बाद कहता है क्यों नहीं बोलेगा। जहाँ पर यूका कहती है अगर वो गलत भी हुआ ना तो स्टूपिड लगेगा। फिर यहाँ पे यूका बताती है एक फूमी एक एंशिएंट जापानीज रिचुअल जहाँ पर लोगों को ना क्रिश्चियन या फिर ईसा मसीह के जो इमेज के ऊपर ना स्टेप करना पड़ता था ताकि वो प्रूफ करे कि वो क्रिश्चियन नहीं है। और यहीं पर यूका सोचती है अगर मैं क्रिश्चियन होती तो शायद मैं स्टेप कर देती और बाद में ना गॉड को भी सॉरी बोल देती। क्या वो सही होता।
जहाँ पे क्रॉस कहता है अगर फोटो नहीं बल्कि एक लिविंग ह्यूमन होता तो तुम क्या यही करती। जहाँ पे युवा कहती है मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। यहीं पर क्रॉस बोलता है तो अब समझो तुम ह्यूमंस ने ना हमारे जीवन पे एक तरीके से पैर रखा हुआ है, वो भी बिना रियलाइज़ किए बिना। और ये भी कहता है जिनको छीना गया है उनके पास चुराने का ना कोई भी राइट नहीं होता, पर उनके पास अपना लिया वापस लेने का ना पूरा राइट हमेशा से ही होता है। सो बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे युका काफ़ी शॉक हो जाती है सुनने के बाद। वो बोलती है क्या ये मुझे वॉर डिक्लेयर कर रहा है, वो भी बहुत ही कैजुअली तरीके से। और यहीं पर हमारा नेक्स्ट डे जहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर युका और क्रॉस डॉक्टर के ऑफिस में गए होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें एक स्कैन दिखाता है। और यहाँ पे युका कहती है तो बेसिकली ये कैंसर है। क्रॉस बोलता है हैं, मैंने सुना है अर्थलिंग्स में ना कॉमन है ये चीज़। जहाँ पे युका कहती है ट्यूमर मेरे ब्रेन में है, सिर्फ आधा साल ही बचा है, वो मतलब 6 महीने बचे हैं इसके पास। और फनी वे में कहती है वाह चीप ड्रामा जैसा लगता है, अगर कोई हैंडसम बंदा मुझे मिलने नहीं आया तो क्या फ़ायदा। जहाँ पर क्रॉस काफ़ी सीरियस टोन में कहता है इवन इफ़ योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ 6 months, तुम्हारा दिल तो पहले ही मर चुका है, तुम अब कुछ भी कर लो वो फीलिंग्स वापस नहीं आएगी। हर खुशी एक तरीके से तुम्हें ना मीनिंगलेस लगने लगेगी और तुम सोचोगी कि ये तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ, क्यों ये किसी दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ। और फिर वो कहता है तुम्हारा फ्यूचर तुमसे छीन लिया गया है, क्या तुम अब उनसे चुराओगी जिन्होंने सब कुछ ऑलरेडी खो दिया है। जहाँ पे युका सॉफ्टली बोलती है तो ये हुआ था तुम्हारे साथ भी है ना क्रॉस। जहाँ पर ना क्रॉस चिल्लाता हुआ बोलता है गुस्से से हमें अपने से ना कंपेयर मत करो, जो हमने झेला ना वो एक तरीके से मैन मेड था और ये इलनेस नेचुरल है। जहाँ पे युका कहती है तुमने तो अपना घर खो बैठे हो तरीके से, पर तुम कभी मरने वाले नहीं हो, मैं मरने वाली हूँ। जहाँ पे क्रॉस बोलता है क्या ये मिसेरी कंपटीशन है एक तरीके से, कौन ज़्यादा सफ़र करेगा। युका कहती है नहीं नहीं नहीं, हम बस बात कर रहे हैं यहाँ पर यार, कुछ चीज़ें बदल नहीं जाएगी, पर तुम्हारे पास ना अभी वक्त है, तुम बदल सकते हो। और फिर वो कहती है गुस्सा रहना ठीक है, वर्ल्ड अनफेयर है ये मैं मानती हूँ, पर प्लीज़ हम सबको कुछ तो बताओ क्रॉस। और यहीं पर एक क्रॉस का पेशेंस लेवल टूट जाता है और वो गुस्से में बोलता है ये सब बकवास है, तुम लोग ना कोएग्जिस्टेंस की बात करते हो पर मतलब यही है कि हम तुम्हारे लिए ना बर्डन ना बने। कितने साल हम तुम्हारे चेहरे देखते हुए जिएंगे, मैं सब कुछ ज़बरदस्ती ले लूँगा। जहाँ पर ना युका काफ़ी काम टोन में बोलती है और तुम कितनी देर तक चुराते रहोगे। जब क्रॉस शॉक हो जाता है, ये वही वाली लाइन है जो उसने पहले उसे कही थी। जहाँ पर युका कहती है हेट करना इजी है, लूटना इजी है, लेकिन अगर हम इस साइकिल को ख़त्म नहीं करते तो ये कभी ख़त्म नहीं होएगा और लेट्स एंड विथ अस। यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। यार लास्ट में बोलना पड़ रहा है बच्चों पे, थोड़ा बकवास लग रहा है। अब पता नहीं, हो सकता है या क्रॉस को समझने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों हेट है, पता नहीं क्या मार लिए भाई, ये समझ नहीं आ रहा। बाकी काफ़ी कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी तो इतना है कि क्रॉस को तो कुछ दिक्कत है ह्यूमन से, और युका को यहाँ पर ब्रेन कैंसर है, क्या बड़ी बात है। और साथ में यहाँ पर हमारा माही तो आ चुका है। अब वो नाइट बेयर क्यों था, अगर वो है तो यूजी भी है कहीं ना कहीं, और मे भी बहुत बड़ा विलन ना बन जाए। तो वीडियो पसंद है तो यार लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और यार काफ़ी ठीक है, एवरेज है भाई। कुछ चीज़ों को ना शॉर्ट में भी बता सकते, इतना लंबा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी इन लोगों को, लेकिन ठीक है समझ आ रहा क्या था। चलो यार मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।